नमस्कार, आप हैं एसआर अशोकनगर के साथ में और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर शहर में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करने वाले आरोपी के घर पर पुलिस का बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चला तो 2 मंजिल मकान जमींदोज हो गया और इस मकान के जमींदोज होने के साथ साथ दहशतगर्दी के लिए अपने मंसूबे बनाने वाले लोगों को सबक भी मिल गया। दरअसल सिर्फ इतना ही बड़ा मामला नहीं था, यूं तो दहशतगर्दी के इस पूरे मामले को पूरा शहर लगभग समझ चुका है, जान चुका है कि 2 दिन पहले रामपुरा मोहल्ले की एक युवती के घर में कुछ बदमाश हथियारों के साथ पहुंचे थे। तलवार लहरा रहे थे, साथ में उनके साथियों के साथ लठ और दूसरी रॉड जैसी चीजें भी थी। युवती को सगाई करने से मना किया, मालूम चला उसके पहले कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया है। भाई और पिता ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। दहशतगर्दी की ऐसी तस्वीरें अशोकनगर शहर ने पहले कभी नहीं देखी थी, और जब पहले कभी नहीं देखी तो उनके खिलाफ उग्रता से जिस तरह का प्रदर्शन किया गया वो भी पहले कभी नहीं देखा गया था। अशोकनगर शहर के तमाम सारे लोगों ने, जिम्मेदारों ने, समाज सेवकों ने, राजनेताओं ने और दूसरे लोगों ने सामूहिक रूप से एक स्वर में सुबह से एक बात पकड़ी कि आरोपियों की घरों पर, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर चराने का ये मामला सिर्फ अशोकनगर तक ही नहीं था, भोपाल की गलियों में भी इसकी लेकर खूब गूंज हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधायक जयवर्धन सिंह ने सुबह से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के दावों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरने की कोशिश की। बताया जाता है कि डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है और अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये सामने आने वाली चीजें अलग से होंगी, मगर मुद्दा था दहशतगर्दी फैलाने के जो वीडियो आए थे उनको लेकर, और अशोकनगर शहर में उठा उबाल। इस उबाल को लेकर शुरू में तो पुलिस की तमाम सारी चीजों पर कई सारी आपत्तियां दर्ज की गई थी, और सबसे बड़ी आपत्ति थी एफआईआर की टाइमिंग को लेकर। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह, जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें जानना चाहिए, कि एक ही मामले में 2 एफआईआर कोतवाली पुलिस ने दर्ज की है। पहली एफआईआर मारपीट की है इन्हीं 4 लोगों पर जिनको आज गिरफ्तार किया है, और दूसरी एफआईआर में इस युवती की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला है। जब मामला एक ही व्यक्ति से या एक ही फरियादी से या एक ही पीड़ित व्यक्ति से जुड़ा है तो आखिर कुछ घंटे तक दूसरी एफआईआर के लिए जो चीजें रही उसके लिए पुलिस ने आज अपनी बचाव में कुछ चीजें रखी भी हैं, जिसमें उन्होंने युवती को बाद में ये सब चीजें बताने की बात कही है। खैर, लबोलुआब ये नहीं है, लबोलुआब ये है कि दहशतगर्दी की जो तस्वीरें अशोकनगर शहर में जारी की गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और मीडिया ने जिस तरह से इस मामले को उठाया था, उसके बाद प्रशासन पर दबाव भी था और लोगों की मांग थी कि इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। 4 बजे के बाद 6 थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, नगरपालिका का अमला और खुद राजस्व के बड़े अधिकारी पहुंची। आनन फानन में मकान को गिराने की प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि लोग देखते ही रह गए। बताया ये जा रहा है कि जिस जगह पर कालू और सलीम का जो मकान 2 मंजिला था वो मस्जिद माफी की जमीन थी, इसलिए प्रशासन को इसे गिराने में ज्यादा जरूरत और मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एक नोटिस चस्पा किया गया और नोटिस के बाद बेदखली का आदेश जारी कर दिया। और इसके बाद असली खेल शुरू हुआ कि दहशतगर्दी जिस तरह से नंगी तलवार के दम पर लहराकर अशोकनगर शहर में करने की कोशिश की थी, उसका जवाब भी कुछ ही घंटों में शहर ने देखा भी है। तो ये सबक था उन लोगों के लिए जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं या जिनमें कानून का भय नहीं है। तो इस तरह की चीजें अशोकनगर शहर ने अपने दम पर हासिल की हैं, क्योंकि जिस तरह से रोष इस पूरी घटना को लेकर शहर के लोगों ने जारी किया था, उसी का परिणाम था कि प्रशासन को दबाव में ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने किस तरह की बात की है, दृश्यों के साथ में हम उनको भी बताएंगे, क्योंकि एसडीएम अशोकनगर और एसडीओपी खुद पूरे कार्यक्रम के दौर या पूरे कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। कालू उर्फ सलीम पुत्र आबिद खान जो है, ये बहुत ही जघन्य अपराधों में पहले से ही जो है आरोपी है, और इसने जो है अभी 2 दिन पहले ही जो है एक मतलब अशोकनगर के लिए एक शर्मनाक ऐसी घटना हुई, जिसमें एक जो है महिला की अस्मिता को तार इन लोगों ने किया, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उसको तलवारों से के बल पर लहराते हुए जो है वीडियो वायरल हुआ। बाद में उसकी जांच की गई पुलिस के द्वारा और वो अपराध सही पाया गया। इधर अशोकनगर में जो शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की मुहिम जो चल रही है, उसमें भी इनकी शिकायत आई थी कि इन्होंने जो है मंदिर माफ़ी दरगाह की भूमि पर जो है शासकीय मकान बना रखा है। तो उसकी जांच विधिवत कराई गई थी पहले से ही, और उसमें आज मतलब बेदखली आदेश विधिवत तहसीलदार द्वारा पारित किया गया। इनको नोटिस चस्पा किया गया
और आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और इस मकान को आज तोड़ा गया। और अशोकनगर में एक मैसेज दिया है कि जो भी इस तरह का मतलब जघन्य या हीनियस क्राइम करेगा तो उसके प्रति जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा ऐसे ही सख्ती से पेश आएंगे। सर ये लगभग कितने वर्ग फीट में बना हुआ मकान था? ये 20 बाई 30 में करीब 600 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, जो 2 मंजिला था। और उसको आप ही सब लोगों के सामने इसको गिराया जो है। सर कोई आरोपियों की अन्य संपत्ति को भी चिन्हित किया गया है? अब अगर कोई मतलब जानकारी में आएगी तो उसकी भी खोज कराते हैं। अभी तो ये प्रथम दृष्टया ये मकान ही आया था तो इसको जो है गिराया है। उस पर पुलिस के द्वारा गंभीर कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार की गई है और उसी संवेदनशीलता के साथ तत्काल मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनको न्यायालय पेश किया गया है। दूसरा इसमें यह है कि जब ये आरोपी के बारे में जांच की गई तो ये आरोपियों पर काफ़ी संख्या में इस कालू और सलीम पर अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें गैम्बलिंग एक्ट और NDPS एक्ट और मारपीट के मुकदमे कायम हैं। और इन जो साथ में उसके पिता और अन्य भाई हैं उन पर भी कुछ अपराध पंजीबद्ध हैं। इस संबंध में तब तक ये जानकारी लगी थी कि इसका जो मकान है वो माफ़ी दरगाह की ज़मीन पर बना हुआ है। इस संबंध में तत्काल SP साहब को अवगत कराया गया। SP साहब के अवगत कराने के उनके निर्देश के पश्चात SDM साहब से संपर्क किया गया। SDM साहब के माध्यम से नगरपालिका की टीम और सारी टीम को लेकर आज पुलिस और प्रशासन ने यहाँ इसके मकान को तोड़ा। सर कितने थानों की पुलिस और कितनी संख्या में पुलिस बल आज यहाँ मौजूद था मौके पर? यहाँ चंदेरी, शाडोरा, देहात, पुलिस लाइन का और ना क्या कहते हैं कचनार का बल है और कोतवाली का बल है। काफ़ी बल की संख्या में करीब 100 आदमी यहाँ मौजूद। बनने को कोई देखने को मिली क्या? ऐसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी, चूँकि हमारी तैयारी पूरी थी। हमने आरोपियों को पहले से गिरफ्तार किया था, इनको बेदखली का नोटिस चस्पा किया था और इनके पास ऐसा कोई आधार भी नहीं था। लेकिन चूँकि तो संवेदनशील मामला था, इस संबंध में हमने अपनी तैयारी पुलिस के साथ की थी और लगभग 100 पुलिस का बल हमने यहाँ रखा था। नगरपालिका की टीम थी, प्रशासन की टीम थी और फिर उसके बाद हमने इस कार्रवाई को शांतिपूर्वक अंजाम दिया है। जिसको नष्ट किया जाना आरोपी की ऐसी कोई जायरा संपत्ति अभी सामने नहीं आई है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी, तलवार थी और रॉडें थी, वो सब बरामद की गई हैं और जब्त की गई हैं। और अगर उसमें ऐसा होगा इनके नाम पर निकलेगी और जिसके भी नाम पर निकलेगी मोटरसाइकिल, उसको भी हम उसमें आगे कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।